नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। हम सुन रहे हैं डॉक्टर अशोक शर्मा जी द्वारा लिखित सीता के जाने के बाद राम। और अब हम अपनी इस किताब के अंतिम पड़ाव पर आ चुके हैं, भाग 16 और बस। महर्षि वशिष्ठ को विदा करने के बाद अन्य सभी ने भी विदा ली, किंतु भरत और शत्रुघ्न नहीं गए। वे राम के साथ ही खड़े रहे। राम लौटे तो वे भी उनके पीछे पीछे ही चले आए। राम अपने कक्ष में आए, बैठे और भाइयों को भी बैठने का संकेत किया। बैठते ही भरत ने राम की ओर देखा। ऐसा लगा जैसे वे कुछ कहना चाहते हैं। राम ने पहल की। भरत, मुझे ऐसा लगता है जैसे तुम कुछ कहना चाहते हो, कहकर वे हल्के से हंसे। हाँ, भरत ने कहा। तो कहो, संकोच मत करो। मैं सोच रहा हूं कि आपने यह राज्य छोड़ने का निर्णय क्यों लिया। भरत, यह राज्य ही नहीं, जो कुछ भी मेरा नहीं है उसे छोड़ना है। और सच तो यह है, छोड़ना शब्द भी ठीक नहीं है, क्योंकि छोड़ने का दुख हो सकता है। इसलिए जो कुछ भी मेरा नहीं है उसे छोड़ना नहीं, उससे मुक्त होना है। मुक्ति में छोड़ने की भांति दुख नहीं है, अपितु मुक्ति का आनंद है। आपने कहा सबसे मुक्त होना है? हाँ, सबसे। अर्थात? भरत ने प्रश्न किया। सबसे अर्थात सबसे? मेरा क्या है भरत? राम के इस उत्तर से भरत को झटका सा लगा। उनके मुख पर चिंता की लकीरें उभर आईं। क्या नहीं है आपका? भरत ने प्रति प्रश्न किया। क्या है मेरा? यह शरीर भी तो नहीं। तो इसे भी छोड़ने की बात सोच रहे हैं क्या? शब्दों से अर्थों में अंतर पड़ जाता है भरत। मैंने कहा कि मुझे कुछ भी छोड़ना नहीं है, किंतु मुक्ति तो सबसे पानी है, इस शरीर से भी। यह भी तो मेरा नहीं है। मुक्ति तो इससे भी मिलनी चाहिए। क्या शरीर से मुक्ति के बाद हमारे साथ अन्याय नहीं होगी? और इस अचानक लिए हुए इस निर्णय का कारण क्या लक्ष्मण के जाने का दुख है? भरत ने कहा। तुमने कई प्रश्न एक साथ किए हैं भरत। किसी के साथ अन्याय की बात तो मैं सोच भी नहीं सकता, और मेरा निर्णय अचानक लिया हुआ निर्णय नहीं है। लक्ष्मण के जाने के पूर्व ही मेरे मन में यह विचार आ चुका था। अब उनके चले जाने से इस विचार को कुछ और दृढ़ता ही मिली है। लक्ष्मण के जाने का दुख किसे नहीं होगा भरत, किंतु दुख और सुख से परे भी कुछ है, जहाँ तृष्णा, निंदा, ऊब, स्तुति, हिंसा, अहिंसा, उदंडता, दीनता, करुणा, आश्चर्य, शोक, भोग या विरक्ति नहीं है। मोक्ष की कामना भी नहीं है। लक्ष्मण के जाने के संबंध में एक बात और है भरत। क्या? इच्छाएं बनी रहें और सांसें समाप्त हो जाएं तो मृत्यु, और सांसें रहते इच्छाएं समाप्त हो जाएं तो मुक्ति होती है। भले ही इसके बाद सांसें रहें या न रहें। जितना मैंने लक्ष्मण या सीता को जाना है, उस आधार पर मैं कह सकता हूँ कि इनकी मृत्यु नहीं हुई है। आप ठीक कहते हैं, भरत ने कहा। फिर थोड़ा रुक कर बोले, और महर्षि अतिबल का संदेश? उस संदेश में ऐसा कुछ भी नहीं था जो पहले से मेरे मन में ना रहा हो। एक प्रश्न और, यह शरीर का त्याग, क्या ये आत्महत्या नहीं है? क्या आत्महत्या उचित होती है? भरत के इस प्रश्न पर राम कुछ देर के लिए मौन हो गए। फिर बोले, मेरे इतना सब कुछ कहने के बाद भी यह प्रश्न शेष रहता है क्या? मैं यह शरीर नहीं हूं भरत, और यह मैं केवल कहने के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं शरीर के त्याग नहीं, शरीर से मुक्ति की ओर अग्रसर हूं।
शरीर के त्याग और शरीर से मुक्ति में अंतर क्या है? शरीर का त्याग शरीर द्वारा होने वाले अनुभवों से छुटकारा देता है, शरीर की भावना से नहीं। और जब शरीर में कष्ट असहनीय हो जाते हैं तो वह मुक्ति जैसा लगता है। किंतु मुझ में और ईश्वर में अंतर नहीं है। यह भावना ईश्वर के बोध के निकट लाती है। यही मुक्ति का प्रथम सोपान है। और स्वयं में और ईश्वर में अंतर ना होने का विश्वास ईश्वर के बोध को स्थायी भाव देता है। यह शरीर से मुक्ति ही तो है। भरत और शत्रुघ्न इस बात पर कोई प्रश्न नहीं कर सके, किंतु उनके प्रश्न अभी भी शेष थे। राम ने इसे समझा। प्रश्नों और उत्तरों की कोई सीमा नहीं है, किंतु प्रश्नों और उत्तरों से परे भी कुछ है। और फिर मुझ पर प्रश्न तो तब खड़े होते जब मैं कुछ करने जा रहा होता, उन्होंने कहा। फिर भरत ने कहा, मैं कुछ करने नहीं जा रहा हूँ, पर इस विराट में प्रतिपल कुछ ना कुछ होता तो रहता ही है। प्रश्नों और उत्तरों की तरह ही ज्ञान की भी सीमा नहीं है। और जिस क्षण यह ज्ञान हो जाए कि मुझ में और उस विराट में कोई अंतर नहीं है, तब सोहम शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि का बोध होने लगे, तब शेष सब कुछ निरर्थक हो जाता है। इसके बाद न ग्रहण रहता है न त्याग, क्योंकि यह विराट न कुछ ग्रहण करता है और न त्यागता है। कुछ देर के मौन के बाद राम ने कहा, भरत, मेरी ओर देखो। भरत ने उनकी ओर देखा। भरत, मैं सब दोषों से मुक्त, निष्कलंक, शांत और प्रकृति से परे हूँ। मैं ही बोध और प्रकाश हूँ। यह जगत मुझसे ही प्रकाशित है। मेरा नाश नहीं है। मैं कहीं भी आता या जाता नहीं हूँ, किंतु सब जगह हूँ। और आश्चर्य ही तो है कि यह सारा संसार मुझसे है, किंतु मुझे प्रभावित नहीं करता। भरत, सब कुछ जानने वाला और साक्षात आनंद मैं ही पूर्णता और मैं ही पूर्ण हूँ। तर्क समाप्त होने के बाद मैं ही बचता हूँ और अंतिम संभाव्य की खोज मुझ पर ही समाप्त होती है। कहते हुए राम उठे और कक्ष के द्वार की ओर चलने लगे। भरत और शत्रुघ्न भी उठ पड़े। हम आपका अनुगमन करना चाहते हैं, भरत ने कहा। मैं तुम्हें मना नहीं करता। तुम अपना मार्ग चुनने के लिए स्वतंत्र हो और वह किसी का अनुगमन भी हो सकता है। किंतु भरत, किसी का भी अनुगमन कुछ दूर तक ही सार्थक हो सकता है। उसका फल भी सीमित ही होगा। सीमा रहित तो स्व को मिटाकर स्वयं ही प्राप्त करना होता है। भरत और शत्रुघ्न ने चुपचाप राम को सुना, बोले कुछ नहीं, किंतु राम इतना कहकर फिर चल पड़े। वे कक्ष से निकलकर भवन के द्वार तक आए। उसे पार कर पीछे मुड़े, द्वार की डेहरी को छूकर प्रणाम किया और फिर चल पड़े। सुरक्षाकर्मी साथ आने को हुए तो राम ने उन्हें रोका। मेरे साथ आने की आवश्यकता नहीं है, उन्होंने कहा, और फिर पूरी तरह निर्लिप्त भाव से सरयू की ओर चल दिए। उनके अंदर उत्तेजना, पश्चाताप, दुख, निराशा या पीड़ा जैसा कुछ भी नहीं था। मन शांत और निर्विकार था। भरत और शत्रुघ्न ने उनका साथ नहीं छोड़ा था। वे उनके पीछे ही थे, किंतु कोई भी पीछे मुड़कर नहीं देख रहा था। सरयू के तट पर पहुंचकर राम रुके। किनारे पर खड़े होकर प्रवाह को देखने लगे। उन्हें लक्ष्मण का स्मरण हो आया। उनका मुख आंखों के सामने तैर गया। उन्होंने नेत्र बंद कर लिए, मानो लक्ष्मण की छवि अपनी आंखों में समेट लेना चाहते हों। कुछ पलों के बाद उन्होंने नेत्र खोले और जल के प्रवाह की उल्टी दिशा में देखने लगे। दूर तक खुला हुआ आसमान और नदी की रुपहली चादर। कहाँ से चली आ रही होगी ये, राम ने सरयू की ओर देखकर सोचा। सिर को थोड़ा सा पीछे की ओर घुमाया। भरत और शत्रुघ्न की ओर देखकर कहा, हिमालय इसी ओर है ना? वे दोनों यद्यपि शांत दिख रहे थे, किंतु अंदर कहीं
तरह तरह के विचारों से भरे हुए थे। मन में वैराग्य जन्म तो ले रहा था, किंतु साथ ही कहीं किसी बड़े अनिष्ट की आशंका भी थी। राम के इस प्रश्न से चारों ओर पसरी निस्तब्धता भंग हुई। वे कुछ चौंक से गए, किंतु साथ ही लगा जैसे दिशा मिल गई है। हाँ, भरत ने संक्षिप्त सा उत्तर दिया। राम ने भरत की हाँ सुनी, फिर अयोध्या की ओर देखा। एक पल के लिए सारा परिवार आंखों के सामने आ गया, सीता भी। उनके अधर कुछ तिरछे हुए, हल्के से भींचे, और फिर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उन्होंने दृष्टि सरयू के उद्गम की ओर की और फिर उसी दिशा में पग जैसे स्वतः ही बढ़ गए। भरत और शत्रुघ्न अभी भी उनके पीछे थे। सरयू के बहते हुए जल में कुछ लहरें उठी और कुछ दूर जाने के बाद मिट गईं। एक पेड़ पर बैठे कुछ पंछी उड़े और आसमान में कहीं खो गए। अयोध्या के अन्य निवासियों की भांति ही मानस और चित्रा भी दुखी और मुरझाए हुए थे। वे रोते रोते थक चुके थे। चित्रा, हाँ, तुमने ठीक ही कहा था। राम, जिन्होंने बड़े आघात सहे हैं, इस आघात को सह नहीं पाएंगे। वे राज्य त्याग कर कहीं दूर जाना चाहेंगे, रुकेंगे नहीं। मेरा अनुमान था, ठीक ही तो था। वे कहाँ होंगे? चित्रे, सरयू के तट तक ही लोगों ने उन्हें देखा। बस, मैं समझती हूँ उन्हें लेने के लिए देवता स्वयं स्वर्ग से विमान लेकर आए होंगे। चित्रा ने कहा, फिर जैसे कुछ याद आ गया हो। वह उठी, अपने पूजा गृह में सीता के चित्र के साथ ही राम का चित्र भी रखकर हाथ जोड़े और फिर मानस और चित्रा दोनों ही प्रणाम में झुक गए। जिंदगी ऐसी कि जिसमें धार पर तलवार की चलना भी था, फिर साधना भी था और फिर जलना भी था। सूरज की तरह से और इस निरपेक्षता से विदा लेना, चले जाना नहीं विस्मय, याद रह जाए अगर वह युगों युगों तक।